जिंदगी है आपकी। और बात है कि कम से कम उनको ऐसे लोग जो ये लग रहे होंगे कि नीलेश ओझा या क्यूबाइब नेटवर्क या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन तो पिछले 3 साल से इस मुद्दे को अदालत में लड़ रहा है, मीडिया के माध्यम से उठा रहा है, लोगों के बीच आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। ये जो दिमाग में चल रहा होगा कि ये बीजेपी के इशारे पर ये लोग कर रहे होंगे, ये भी मामला धुल गया कि भाई बीजेपी के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग जेन्युइनली सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बल्कि बीजेपी ने इसमें और भी डिले ही किया, ये 3 साल डिले किया, बीजेपी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया हमें, है ना। फायदा मतलब जो सरकार को जो करना था काम वो नहीं किया, तो ये भी बात साबित हो गई। नहीं सुनिए क्या है, फडणवीस साहब ने उस दिन इंटरव्यू में बहुत क्लियर किया, नवभारत टाइम्स का इंटरव्यू उस दिन जो देखा, उसमें क्या कहा, पुलिस जाने और कोर्ट जाने ये मामले में हम पढ़ने वाले नहीं है, जो भी कोर्ट आदेश देगा उसके हिसाब से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट के मार्गदर्शन में काम होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। और बल्कि फडणवीस गवर्नमेंट ने इनके समय एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि हमको इसके खिलाफ में सबूत नहीं मिला है, आ गया, सरकार ने नहीं दिया, वो आपके शैलेंद्र नगरकर ने दिया, बट फिर भी इनके समझ दिया तो उन्होंने बोला कि उसमें हम पढ़ने वाली नहीं है, और सरकारी वकील ने कोर्ट में बोला शैलेंद्र नगरकर को जेल में डालना है, क्या करना है वो आप देख लो, सिर्फ हमारे सरकारी वकील का नाम उसमें से हटा दो। शैलेंद्र नगरकर को डाल दो लेकिन मेरा नाम हटा दो, मतलब सरकार ये बात समझ रही है कि क्या खेल चल रहा है। हाँ, तो अभी ये देखिए फडणवीस साहब को ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग मतलब इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा, उनके पूरे नैरेटिव के एजेंडा की पूरी हवाई निकाल दी। उन्होंने कहा कोर्ट जाने और तुम जाने, एक और जो भी थे सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे सरकारी वकीलों की, बस 16 जनवरी तक डिले करो मैटर, बाद में कोर्ट को करने दो एफआईआर, अपने को क्या जाता है, हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं उसमें। तो ये एक पार्ट हो गया। अब सिर्फ इनको धन्यवाद एक बात के लिए देने का, फडणवीस साहब ने उनके हाथ से सत्ता छीन के दुश्मन को और कमजोर कर दिया, ये बात के लिए धन्यवाद। और जो आज तक किसको नहीं जमा वो काम उन्होंने किया, और इनके देखो कम से कम इनके राज में ये तो प्लस पॉइंट है कि इतना मतलब बिना कुछ रिस्क के कोर्ट में बात रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इतना तो प्लस पॉइंट है। उनके समय तो पुलिस वालों को बोल के अर्नब गोस्वामी को उठवा लिया, इस पे हमला करवा दिया, वो नेवी के ऑफिसर के ऊपर आग फूटने का आ गया, उस पर हमला किया, कंगना रनावत का घर तोड़ दिया। तो ये जो हैरेसमेंट होता था वो हैरेसमेंट तो नहीं है ना, जो भी विटनेस है, जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी बोलने वाले हैं, तो ये बुलडोजर चलवा दिया, कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चलवा दिया, इवन नीतीश राणे जी के घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, नारायण राणे जी के। मतलब आप कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर आदित्य ठाकरे अभी मिनिस्टर होता, जो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता अगर उसकी सत्ता होती तो, और उद्धव ठाकरे अगर चीफ मिनिस्टर होता तो नीलेश ओझा के लिए जीना मुश्किल हो जाता मुंबई में। नहीं, सुनो ऐसा नहीं है, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तब उनके ऊपर हमने कोविड के मैटर के समय आईपीसी 409 वगैरह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तब फाइल किया था, और तब उनके खिलाफ में ऑर्डर लिया था मास्क वगैरह हटाने का, वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ का, तब लिया था ऑर्डर। तो ये वो विषय नहीं है मेरे लिए, मैं ये कह रहा हूं जो कंप्लेनेंट है, जो विटनेसेस है, या फिर जो बोलने वाले लोग हैं उनको तकलीफ होती। जैसा कि एक सोशल मीडिया पे किसने बोला, वो एडवोकेट को वहां से अरेस्ट करवा के ला लिए थे, विभोरानंद जो भी थे। तो ये जो हैरेसमेंट होता था ना, वो आज की डेट में कॉमन मैन के लिए नहीं है। जो उसको बोलते चिलिंग इफेक्ट या जो डर है, नॉन कॉन्ड्यूसिव जो एटमॉस्फेयर है, वो नहीं है ओवरऑल सबके लिए। और मुंबई पुलिस पे भी अब एक प्रकार से इकबाल खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत उनको उनके दबी जुबान में उनको सपोर्ट करते थे शैलेंद्र नगरकर जैसे पुलिस ऑफिसर। अब ये मुंबई पुलिस भी उनके चंगुल से पूरी तरह से आजाद हो गया है इस बीएमसी चुनाव के बाद।
सुनिए, क्योंकि उनका पूरी बहुत तरह से बड़ा दबदबा था। नहीं, दबदबा नहीं था, उनका पार्टनरशिप थी कुछ पुलिस वालों के साथ ड्रग्स के बिजनेस में। हाँ, दबदबा जो क्या का दबदबा, पार्टनरशिप है। तो वो जो है पार्टनरशिप है। ना, हाँ हाँ, अरे हाँ। नारकोटिक्स ब्यूरो की फाइल लो ना। और एक मैं बताता हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत राजनीति समझता है, ये लोग सिर्फ इनकी दया पे जिंदा है, चाहे फडणवीस साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो। जिस दिन उनके मन में आएगा ना, इतने इतने फाइल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ बताया कुछ बता नहीं सकते अभी, जिस दिन उनके मन में आएगा, ये सब लोग ना 2 घंटे के अंदर जाएंगे जेल में, लाइफ में कभी जमानत नहीं होगी इनकी, इतने बड़े बड़े पाप है। पार्टनरशिप जो पुलिस के साथ है वो चलेगी या खत्म हो जाएगी, या खत्म हो गई? आप मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है सर, कि वो भी खत्म हो जाएगी। और है, वो भी बहुत एक कॉमन मैन की इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। तो शैलेंद्र नगरकर की पार्टनरशिप खत्म? अरे शैलेंद्र नगरकर का तो छोड़ दो, वो तो मुझे कभी कभी लगता है उसको कुछ समझता है या नहीं समझता। हंसी आती है उसको देख के, कभी कभी उसकी दया भी आती कि कहाँ साइन कर रहा है। हमारे, अभी नाम नहीं लेता मैं, एक एसीपी मित्र है, मुंबई के, बहुत अच्छे माने हुए पर्सनैलिटी है। उस दिन कोर्ट में थे वो, उन्होंने इन लोगों को समझाया, बोले तुमको पता है तुमने कौन से एफिडेविट पे साइन किया है? बोले तू था उस समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? नहीं। तो जो था उसको साइन करने देता ना तू, या तो सीनियर को करने देता, तूने क्यों साइन किया? तो वो सब उसको बता रहे थे कि तू अभी बहुत ये बुरी तो तरह बहुत फंसा बड़ा है। अपराध हो गया ना नीलेश जी, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मतलब टेक्निकली टेक्निकली वो बुरी तरह से फंस गया है शैलेंद्र नगरकर। हाँ, अभी मैंने हाँ, शैलेंद्र नगरकर का एक वीडियो दिखाया था कुछ दिन पहले, आपने भी देखा होगा। तो हाँ, वो वीडियो में था कि एक विधायक और इनके मंत्री, मिनिस्टर। जो बीजेपी सरकार के मंत्री, उनके प्रेजेंस में एक व्यक्ति और विधायक उनके ऊपर लगातार इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहे थे, मतलब एक प्रकार से गाली गलौज कर रहे थे, और ये चुपचाप सुन रहा था। और उस वक्त इनके ऊपर आरोप था कि ये लगातार ये आरोपी के साथ मिल करके ये काम कर रहा है। और सिमिलर चार्जेस है उसमें, कि एक 15 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहा है। सिमिलर आरोप है इसके खिलाफ। उस केस में भी सिमिलर आरोप है। हाँ, तो ऐसा है, चलो कोई बात नहीं तो अभी। अब कल जो 20 जनवरी है सर, ये जो सारंग जी कोतवाल के इसमें आ गया है, क्या इसको लेकर के ठाकरे परेशान है? क्योंकि ये सर मुराते ही ओले गिर गए हैं ऐसा लग रहा है। 16 जनवरी को सत्ता गई, जो आखिरी किला था, दुर्ग था, वो गया। और उसके बाद अब ये 20 जनवरी को ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है, और मुझे नहीं लगता है कि अब दूसरी तारीख की आवश्यकता पड़ेगी। और सिर्फ ना बोलिए बात। इसमें मतलब वो बीएमसी का इलेक्शन हारे ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी पूरे महाराष्ट्र में 5वें पोजीशन पे गए हैं। मतलब जो पार्टी का ये है, तो 5वें पोजीशन में। ठीक है, चलो चलने दो। अभी रहा विषय कोर्ट का विषय। कोर्ट में मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत। अभी क्या है, सारे सारे इफ्स बट्स सारे हट चुके हैं। अभी अच्छा हियरिंग होगा, और कुछ स्ट्रेटेजी मैं आज डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, अभी कल मालूम पड़ जाएगा। नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी क्या नजरिया बदल जाएगा, या उनके ही रुख से अंदाजा हो जाएगा क्या कि वो क्या क्या दलील, उनके दलील का जो वो पहली बार तो फिर कल तो एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगी वो। मांग भी नहीं सकती ना, लास्ट टाइम क्लियर किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने क्लियर किया सर, बोला सर ये लास्ट चांस तो कोर्ट ने बोला, मैं आज भी सुनने को तैयार था, आप एक सिर्फ इतना कंप्लीट कर दो। तो हमने वो अमेंडमेंट कंप्लीट करके पेन ड्राइव कोर्ट को दे दिया, सरकारी वकील को दे दिया, सरकारी वकील का स्पेशल रिसीव्ड ले लिया, उसको देकर हो गया अभी 1 महीना जो भी है। तो अभी क्या बचा, क्या है? तो अब
कल हियरिंग होगा। 3 बेसिक मुद्दे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली चीज, श्री सतीश सालियान जी के कंप्लेंट पे, जो कि गैंग रेप और मर्डर का केस है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? पहला मुद्दा। और नहीं करने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? दूसरा मुद्दा, और जो उन्होंने जवाब दिया है वो तो सब बोगस निकल गया, तो झूठे एफिडेविट की कार्रवाई अलग। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा था सारंग कोतवाल साहब ने, आप ये केस लॉ का जवाब आपके एफिडेविट में देना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक वर्ड नहीं है। जब हमारा डिस्कशन भी हुआ, जो पुलिस ऑफिसर थे, सीनियर लेडी ऑफिसर आई थी साथ में, शांत, कोई जवाब नहीं। तो अभी मैं समझ गया मजबूरी है ना, मैंने बोला ठीक है, तो अरे जवाब क्या देंगे बोलिए ना। तो मैंने कहा ठीक है, ज्यादा अभी उनको बोलकर मतलब नहीं है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, जो मेन अक्यूज आया है इंटरविनर बन के, आदित्य ठाकरे, तो इनका इंटरवेंशन भी डिसाइड करना है कोर्ट को। और इंटरवेंशन डिसाइड करना तो उस पर हमारा जवाब भी डिसाइड करना है। फिर हमारा जवाब डिसाइड करना है तो झूठे एफिडेविट में आदित्य ठाकरे को प्रोसिक्यूशन करना, उसका अरेस्ट वारंट निकालना, कस्टडी में भेजना, ये भी है। तो ये हमारा अर्जी है ना इस बारे में, उसको कस्टडी में लेने के लिए, तो ये भी डिसाइड करना है। तो एक एफआईआर वाला प्रोसेस एक अलग है, इनके खिलाफ डायरेक्ट हाईकोर्ट में प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस अलग है। नहीं, इनको इंटरवेंशन पर तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, कि क्यों इंटरवेंशन पे ये कहां गए। इनका जो एफिडेविट है वो झूठा एफिडेविट है, उसकी भी हियरिंग लेंगे आप? अरे नहीं, सुनिए, इन्होंने इंटरवेंशन लगाया, इंटरवेंशन के बाद में इंटरवेंशन झूठा कैसा है हमने रिप्लाई दिया, हमने इसको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया, कोर्ट ने इनको मौका दिया, तुम्हारे पास कुछ जवाब है तो लेकर आ जाओ। जैसा उन्होंने पहले बोला कि सीबीआई ने कह दिया है आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के केस में निर्दोष है। हमने कहा कौन सी सीबीआई ने कहा, बता दो लाके। और ये एफिडेविट पे लिख के दिया हुआ है ये। हाँ, अच्छा, ये छोड़ो, पास दिशा का केस था ही नहीं। हाँ, नहीं, हमने दिया ना, हमने कहा सीबीआई ने कहा है कि ये न्यूज झूठी है, तो ये न्यूज के भरोसे इन्होंने एफिडेविट दिया है, तो वो सीबीआई ने क्लियर कर दिया न्यूज झूठी है, हमने दिशा का केस हैंडल ही नहीं किया, तो ये झूठा एफिडेविट हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोले बिहार पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दिया इनको। मैंने कहा दिखाओ कहां बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया। फिर तीसरा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन ये मैटर में ऑर्डर कर दिया है। मैंने कहा कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया? हमने क्लियर लिखा, जब तुम्हारा वकील एफिडेविट बना रहा है वो लिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट में, तो लिखना पड़ेगा ना कि ये मैटर, ये पिटीशन नंबर, ये ऑर्डर कॉपी। तो तुम क्या समझ क्या रहे हो हमको? हाँ, और कोर्ट को क्या समझ रहे हो आप? तो ये एक हो गया। फिर ये कह रहे कि बोले मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन हूं, एमएलए हो ही नहीं मैं। वो एक झूठा एफिडेविट लिख दिया, वो एमपी एमएलए कोर्ट में केस ना जाए करके, उसके लॉ लागू ना हो इनको करके। फिर एज है, एज 36-46 जो भी होंगी, लोग पहले एक में लिख रहे 32 और इसमें लिख दिया 28। फिर हमको एक अच्छे पुलिस अधिकारी ने बहुत अच्छी चीजें दी है, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, उस पर बाद में अलग से बनाते हैं कि ये दिशा सालियान के मैटर के लिए देखो, इनकी न्यूज आई थी इनके खिलाफ कि इन लोगों ने वो एक तांत्रिक हैदराबाद से ब्लैक मैजिक वाले को बुलाया, तंत्र विद्या करवाई कि ये केस से हमारे बच्चा बच जाए। उसके बारे में होम मिनिस्टर फॉर स्टेट है,
रामदास कदम, उसके पिताजी रामदास कदम जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में इसके प्रूफ से सब है, और उसका पूरा आर्टिकल छप कर आया पेपर में। तो हमने पुलिस अधिकारियों से इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया है, उसके लिए हम लोग अलग से बनाएंगे। और वो फिर तांत्रिक बोलता है तूने कोर्ट में लिख देने का, तेरी एज 28 है तो करके 28 लिखा, कि और क्या कारण था कोर्ट को बताओ। और डेट कौन सी, वो उसमें हमने वो लिखा कि जिस दिन सुशांत के ये मतलब ये है इसका डेथ का एनिवर्सरी, जो मतलब ये है ना, उस दिन क्या था वो, जिस दिन फाइल किया था उन्होंने कि डेट ऑफ ये था, बर्थडे था, तो बराबर वो डेट पे कोर्ट में एफिडेविट डालने का ऐसा बोला करके ऐसी चर्चा थी, तो बराबर वही डेट पे एफिडेविट आया कोर्ट में।